बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं इजाज़ भट्ट। नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है। मैं तो कहूँगा जो है ना, बिल्ली थैले से बाहर आने लगी है। क्यों? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो उस सूरत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे। तो नाजरीन, बड़ी मज़ा का खेज बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहते हैं? आपका जहाज उतरता है और आपकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे होती है। आपके आने से पहले आपके लिए एक बड़े जलसे का एहतमाम किया जाता है। पूरा सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है जो कि वजीर आजम पाकिस्तान को दिया जाता है उनके जलसों के लिए। तो सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है और आपका एक बड़ा जलसा होता है। जिस तरह के वसाइल इस्तेमाल किए गए उस तरह का नहीं, लेकिन एक बड़ा जलसा था और वो किया गया। उसके बाद आपके केसेस माफ करवाए गए। आपको बहुत कुछ, बड़ा कुछ रिलीफ के तौर पर तोहफतन दिया गया कि आइए इलेक्शन लड़िए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनिए और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की सीट को संभालिए। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन का बायकॉट कर दूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नजदीक नाजरीन, लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहते हैं, पहले जरा इस नुक्ते को समझें। इनके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि इनके मुखालिफ किसी किस्म का कोई भी ऐसा बंदा आगे इलेक्शन ना लड़े जिसको अवाम चाहती हो, जिसको अवाम पसंद करती हो। अवाम का 10% भी ऐसी पार्टी का कोई बंदा जिसको पसंद करती हो, वो मियां साहब की पार्टी के मुकाबले में उन्हें नहीं चाहिए। और वो एक ही पार्टी है, इमरान खान साहब की पार्टी। इमरान खान साहब जेल में है। मियां साहब लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में पक्का कर दिया जाए, उनकी जमानत ना होने दी जाए और जो बल्ले का निशान है उसको भी ले लिया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप इलेक्शन से बिल्कुल बाहर कर दें। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसको लेवल प्लेइंग फील्ड मानते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं ना, मैदान खाली हो तो मियां साहब कहते हैं हम खेलेंगे। अगर मैदान में हमारे मुखालिफ कोई खिलाड़ी है तो हम उस मैच का बायकॉट करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट हो, ना बैलेट के पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हो, और उन लोगों को भी घरों में बंद कर दिया जाए जो कि मियां इमरान खान साहब की सपोर्ट में बाहर निकलने वाले हो। तब हम जाके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की खाम ख्याली है। जिस तरह शेर अफजल मरवत ने एक स्टैंड लिया और पूरा KPK उनके सामने खड़ा हो गया, तो आपके अंदर भी इस तरह के वर्कर कन्वेंशंस करेंगे। अब पंजाब में शेर अफजल मरवत साहब भी शुरू कर रहे हैं, पंजोता बरादरान भी शुरू कर रहे हैं और दीगर लोग भी। और परसों आपने देखा कि लाहौर में किस तरह रैली निकाली गई और कल की तारीख में कराची के अंदर एक बड़ी रैली निकाली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की जानिब से और अवाम की जानिब से। तो उस सूरत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल पाएगी। क्योंकि कहीं और से तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है और वादा भी किया जा रहा होगा, ऐन मुमकिन है जिस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। लेकिन अब अवाम को कौन पूछे? अब अवाम इतनी कम तादाद में तो है नहीं कि अवाम को आप दबा लेंगे। ये अवाम एक दिन उठेंगे और लाजमी उठेंगे और अपना जो वोट का सही हक है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस चीज को समझते हैं कि अवाम उनका साथ नहीं देंगे। तो अब वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना बने कि इलेक्शन से हम भाग जाएं। अच्छा, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कल कहा कि हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इस वक्त जो हालत है, जो उनके मांगने वाले जाते हैं, उनके कैंडिडेट किसी के पास वोट मांगने जाते हैं तो आप उनका पिछले दिनों में हाल देखते रहे। अब कोई जाता ही नहीं, डर से किसी के घर जाता ही नहीं वोट मांगने के लिए मुस्लिम लीग नवाज का, कि आगे से जो हशर होना उससे बेहतर है कि घर बैठे रहो। ठीक है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जानते हैं कि हमारी तो इस तरह दुर्गत बननी और इलेक्शन में तो हमारा बुरा हाल हो जाना है। तो उस सूरत में हम क्या करें? तो बेहतरीन रास्ता है कि आप इलेक्शन का बायकॉट करें। अब इलेक्शन का बायकॉट करेंगे और हुकूमत आ जाती है अगर PTI की, तो फिर आप फंसते हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान में तशरीफ लाके फंस गए हैं।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि आप आइए जी, यहाँ पे आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, बड़ी इज्जत मिलेगी, अवाम आपका इंतजार कर रही है, वेट में खड़ी हुई अवाम आपके। लेकिन अगर कोई इतना ही लोग आपका इंतजार कर रहे होते तो अभी तक आप बड़े बड़े जलसे कर रहे होते ना। अगर एक छोटा सा निचले तबके का बंदा ऊपर आके, एक वकील आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन कर सकता है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इन लोगों को पता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ इनके जितने साथी हैं सबको पता है कि ये अवाम समझ चुकी है, ये अवाम समझदार हो चुकी है, ये 90s वाली अवाम अब नहीं रही। अब ये जो नौजवान है, जो 18 से 20-25 साल तक की उम्र के लोग हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो एक एक लम्हे की खबर और रिपोर्ट ले रहे होते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल कब और किस तरीके से करना है। बस अब लोगों को इस चीज का इंतजार है कि उनके हाथ में किसी तरह पर्ची और स्टैंप दे दी जाए और फिर जो वो अपने वोट के जरिए अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और ज्यादतियों का बदला लेंगे, वो दुनिया देखेगी और ये मुस्लिम लीग नवाज भी देखेगी। और वो हल्के जो कि इस चलते हंसते बसते मुल्क को उजाड़ने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, वो भी देखेंगे कि ये पाकिस्तानी अवाम इनसे किस तरह बदला लेती है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहां आके फंस गए हैं। अब वही बात कि ना वो उधर के रहे ना वो इधर के रहे, अब वो ना बाहर जाने के काबिल हैं और ना यहाँ पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं, क्योंकि उनको पता है अब वो रो रहे हैं कि हम लंदन से यहाँ पाकिस्तान में क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो मार भी पड़ती है, हमारे कैंडिडेट्स को मार पड़ी है, वहां ज्यादा से ज्यादा गालियां ही पड़ती थी। एवनफील्ड के जो इनके हाउसेज हैं, जो अपार्टमेंट हैं, उनके सामने सिर्फ अवाम लोग खड़े हो गए पाकिस्तानी, वहां पे इनको सिर्फ गालियां निकालते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल हो गया कि इनके कैंडिडेट्स का बुरा असर किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।